तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि थर्ड ईयर की जो है क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में आज बताने वाला हूं कि क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, क्या है कि एम जे पी आर यू जो हमारी बीएससी की जो यानी कि जो हमारी बरेली में यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो बीएससी का केमिस्ट्री का जो हम केमिस्ट्री के बारे में लाए हैं, फिजिक्स के बारे में जल्द ही जल्द लाएंगे। सेमेस्टर थर्ड का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है ऑफिशियल यानी कि जो साइट से निकाला गया सिलेबस है, तो इसे जरूर पढ़ें दोस्तों। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और जो टेलीग्राम पर चैनल हमने बनाया है यानी कि सेमेस्टर एग्जाम के नाम से ही, वहाँ से आप पीडीएफ यानी कि ले सकते हैं। सभी क्लासेस की सभी पीडीएफ वहाँ उपलब्ध हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में उसकी साइड लिंक पड़ी है, वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहली यूनिट में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। पहली यूनिट हमारी जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर है। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जो समीकरण है उसकी यानी रेट क्या होती है। फिर हमें मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने को मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमको ये 3 रिएक्शन पढ़ने मिलेंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कि जीरो और फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे फर्स्ट ऑर्डर और इनके सबके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हाफ लाइफ टाइम, यानी जो तीनों हैं इनके लिए हाफ लाइफ टाइम क्या है। फिर आती है आर्हेनियस इक्वेशन, जो इसी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, आर्हेनियस इक्वेशन। फिर आता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा जिसे कहते हैं। कोलिजन थ्योरी मतलब संघट्ट सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में सबका पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसको आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आती है हमारी सेकेंड यूनिट, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट में लगभग 11 इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। 11 के 11 लगभग हम आपके लिए जल्द से जल्द लाने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। जल्द से जल्द यानी कि आप कमेंट में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी हम आपके लिए यानी वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सेकेंड यूनिट में क्या है। सेकेंड यूनिट जो कि है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस पढ़ने को मिलेगा। फिर मिलेगा आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। फिर आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, चौथे नंबर में मिलेगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक, फिर आपको मिलता है कोलराउस लॉ क्या है। फिर डिग्री ऑफ डिस्कोसिजन क्या है। ठीक है, फिर आपको मिलेगा डिस्कोसिजन कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे टॉपिक। फिर आपका जो है लगभग इसमें 14 टॉपिक है। इसमें 8 नंबर क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, ईएमएफ ऑफ सेल्स यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है सेल का है जो कि। फिर नॉनरेट इक्वेशन आती है। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, इंटर में सब टॉपिक आपको मिलते हैं, वहाँ से आप पढ़ चुके होंगे। तो आपके दोबारा रिवीजन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी कि मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है। फिर आता है कंसंट्रेशन सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है। फिर आता है पोलराइजेशन ओवर वोल्टेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको 14 यानी सेकंड यूनिट में 14 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। फिर आता है आपको लिए थर्ड यूनिट, यानी कि इसमें 8 यूनिट है लगभग। ठीक है, तो लगभग ऐसे ही मान के चलो 14 से, यानी कि ऐसे लगभग 10 अगर एवरेज मान लो तो लगभग 80 टॉपिक होंगे। तो 80 टॉपिक की मतलब यानी 50 वीडियो मानो, लगभग 10-10 मिनट की 50 वीडियो होंगी लगभग। तो आप जिन्हें पढ़ लिए लगभग 2x पर देख लीजिए, यानी 1.5x पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी निपटा दीजिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाइए दोस्तों। थर्ड यूनिट में क्या आता है, फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसमें आपको मिलेगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस मिलेंगी। फिर मिलता है थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर गॉर्डन्स ड्राइवर लॉ क्या है। फिर स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या है। फिर लेवर्ट्स लॉ क्या है। फिर बीयर्स लॉ क्या है। फिर क्वांटम यील्ड क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर क्या आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस क्या होते हैं। फिर फोटोसिंथेसाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जो होता है फ्लोरिकेंस क्या होता है। फिर फोटोफोरेसेंस क्या होता है। फिर केमिल यानी कि क्या आता है, केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है। फिर आता है फोटोलाइसिस क्या होता है। फिर आता है आपके लिए जोवलेंस्की डायग्राम क्या है। यानी ये सब आपके लिए फिर 14 से लगभग 14 टॉपिक इसमें है। तो ऐसे लगभग 14 टॉपिक सब में है, तो लगभग मिला के जितने हो जाएंगे आप लोगों को पढ़ना जरूर है। ठीक है, फिर आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइड्स क्या होता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, एड्रॉप्शन क्या होता है। ठीक है, फिर क्या आता है साइसोर्प्शन एंड केमिस्ट्री क्या होता है। फिर आता है फ्रेडिल्स एंड एड्रॉप्शन आइसोथर्म क्या होता है। फिर आता है लैंगरेन एड्रॉप्शन एंड आइसोथर्म क्या होता है। फिर
वीईटी एड्रॉप्शन आइसोथर्म क्या होता है, फिर कोलाइडल स्टेट क्या होती है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना। फिर आता है लायोफिलिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड की प्रिपरेशन क्या है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर हमारा टॉपिक आता है, फिर क्या आता है, फिर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स आता है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या है, फिर टेंडल इफेक्ट क्या है, टेंडल इफेक्ट जैसे कहते हैं। फिर ब्राउनिन गति यानी ब्राउनी गति जो होती है वो क्या होता है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यानी कि ये सब टॉपिक पढ़ने मिले। फिर आता है हमारा कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ये पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है हार्डी सेल्स रूल क्या होता है। फिर आता है जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्शन यानी किस तरह से सुरक्षा उसकी की जा सकती है। फिर गोल्ड नंबर आता है। इसी प्रकार आपको यानी कि इसमें लगभग 20 टॉपिक इसमें है। इसमें गोल्ड नंबर क्या होता है, फिर इमल्सन्स क्या होते हैं, फिर जेल्स क्या होते हैं, ये लगभग 20 टॉपिक हो गए। फिर आती है हमारे नेक्स्ट यूनिट में क्या है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने को मिला। एरोमेटिसिटी क्या होता है, फिर हुकल्स रूल के हुक्स रूल यानी हुक जिसे कहते हैं हुक रूल क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। फिर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। फिर आपको लोगों के आएगा फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन क्या है। फिर हेलोजाइनेशन ऑफ बेंजीन क्या है। फिर आता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनीकरण बेंजीन का सल्फोनीकरण क्या है। फिर आता है फ्रीडल क्राफ्ट इक्वेशन, जो फ्यूडल काफ एल्किलाइजेशन है, यानी फ्यूडल काफ इक्वेशन क्या है इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है फ्यूडल काफ एक्लिलाइजेशन यानी कि एक्लाइजेशन और एल्किलाइजेशन, ये दोनों को पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है ओरिएंटेशन इन बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग यानी ग्रुप्स क्या होते हैं, आर्थो मेटा पैरा क्या चीज़ होता है आपको बताएंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट्स क्या होते हैं। फिर आपको कपलिंग रिएक्शन मतलब यानी युग्मन अभिक्रिया का क्या होती है, इसके सबके बारे में बताया जाएगा। फिर आपकी छठी यूनिट आती है, उसमें क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है, इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर एंड इसकी प्रिपरेशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ एससीएन, फिर आता है एडिशन ऑफ NaCO3, फिर एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट, इसका सबका एडिशन कैसे किया जाता है। फिर एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। फिर एल्डोल कंडेंसेंस क्या होता है। फिर आता है केनिजारो रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब रिएक्शंस आपको पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आप इंटर में पढ़ चुके हैं लगभग, ठीक है। फिर आता है हमारा पिकलिंग रिएक्शन क्या होती है, फिर विटिंग रिएक्शन क्या होती है। फिर आता है बेकमैन रिएजेंट क्या होता है। फिर वाल्व किस्नर जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है। फिर क्लेमेंसस रिएक्शन क्या होता है। फिर आता है रिफॉर्म एस्टेस्की रिएक्शन क्या आता है। फिर बेंजोनिक कंडेंसन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है हमारा सातवीं जो आती है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसमें कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने को, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेट थ्योरी क्या होती है, लिगेंड्स एंड दियर क्लासिफिकेशंस क्या है। फिर आता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स क्या होता है। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होता है, इसका नाम किसे लिखा जाता है। फिर आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, फिर बैलेंस बाउंड थ्योरी क्या होती है, ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, फिर सी यानी क्या है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, फिर चेलेट इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी आपकी जो सिलेबस है पूरा हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये सब लेकर आएंगे। जरूर ज्वाइन करिए हमारे 10 चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें यानी कि एक अच्छा कंटेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। फिर आता है आर्गोनोमेटल यानी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और आर्गोनोमेट्रिक यानी क्या है। फिर आता है आर्गोनोमेटिकली कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर ठीक है। फिर आता फिर क्या आता है, फिर आता है नोमेनक्लेचर आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड्स। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन कैसे की जाती है। फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो आर्गोनोथिम्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर मेटल कार्बन, फिर क्या है, फिर मतलब मेटल कार्बोनाइल्स क्या है, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल क्या है, जो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल है वो क्या है। फिर हमारा इसके बाद जो आता है वो क्या है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स क्या है। फिर जैसे साल्ट क्या है, फेरोसिन्स क्या होती है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन क्या चीज़ है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर क्लोरोफिल क्या है, विटामिन B12 क्या है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर रूल ऑफ जो है मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका रूल क्या है, मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या है, ये सब आपको पढ़ने के लिए लगभग 90 से 100 टॉपिक होंगे। इसको मैं लगभग 50 से 60 में जो वीडियो होंगी लगभग 10-10 मिनट की होंगी, लगभग 10 से 15 मिनट की हो जाएंगी, इसमें हम ख़त्म कर देंगे। जरूर जुड़िए दोस्तों हमारे चैनल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं तो यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 4 यूनिट, वो 5 यूनिट नहीं 4 यूनिट है। कौन कौन से, एक केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है, एक फोटो केमिस्ट्री है, ठीक है, एक सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइड्स क्या है। ये चार यूनिट हो गई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी हैं, दो आती हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स आते हैं। फिर इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी आती हैं, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आती है। फिर आता है आर्गोनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे 3 जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के 3 भाग है उसमें, यानी कि एक में 4 है, एक में 2 है और एक में 2 है, लगभग 8 यूनिट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए। बीएससी एमजेपीआरयू केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 का पूरा ऑफिशियल सिलेबस हमने निकाला है, ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल साइट से है, तो जरूर पढ़ना ना भूलिए दोस्तों। ठीक, यानी बने रहिए हमारे चैनल से और अपनी सुरक्षा अपने आप की। जय हिंद दोस्तों।